तो दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एक तीर क्या हमने चलाया, दुश्मन ने तो ये सोच लिया कि हमारी तरकश में तीर ही खत्म हो गए। जो बिडेन ने आज इतनी धमाकेदार बात कर दी है और ओपेक के जितने भी शेख हैं आज उनकी चीखें निकलने वाली हैं, क्योंकि जो बिडेन ने असली खेल शुरू कर दिया है। अमेरिका को मना करके शेखों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, क्या मामला है, सबसे पहले मामले को समझिए। $80 प्रति बैरल के हिसाब से तेल की कीमतें चल रही हैं। भारत ने भी प्रोटेस्ट किया, जापान ने भी प्रोटेस्ट किया शेखों के सामने कि आप तेल की कीमतें कम कर लो, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लो, लेकिन शेख नहीं माने। शेख नहीं माने। भारत और जापान ने मिलकर अमेरिका की तरफ रुख किया, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी तेल की प्रोडक्शन होती है। अगर अमेरिका तेल की प्रोडक्शन बढ़ा देता है तो तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। इस सिचुएशन में G20 की मीटिंग के अंदर भी जो बिडेन के साथ सारी बातचीतें हुई, तो उस सिचुएशन में जो बिडेन ने ओपनली ओपेक प्लस कंट्रीज को कहा कि आप अपनी तेल की प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। ये तो एक प्यार से कही गई बातें थी, लेकिन शेख कहां मानने वाले थे। शेखों ने कह दिया कि हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से तेल की जो प्रोडक्शन के हमने टारगेट रख रखे हैं वही टारगेट से हम तेल की प्रोडक्शन करेंगे, जिस कारण से तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल तक टिकी हुई हैं। तो इन सारे मामले के बीच अब ओपेक प्लस कंट्रीज ने अमेरिका की बात को नहीं रखा, मुंह पर जवाब दे दिया। हालांकि शेख कहने को तो कह सकते थे कि हम सोच रहे हैं धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ये बातें कहकर भी बातें टाली जा सकती थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दी। साफ मना कर दी तो जो बिडेन का ये अपमान हो गया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है यार। आज ये जो शेख जो 2 पैसे कमा रहे हैं ना, अमेरिका की वजह से कमा रहे हैं। आप कहोगे कैसे? ये जो हमारा ईरान है, आप लिख कर ले लीजिए, जिस दिन ईरान का तेल मंडी के अंदर आ गया ना, सऊदी अरब वाले भीख मांगते फिरेंगे दुनिया के अंदर। दोस्तों, इस सिचुएशन में जो बिडेन का बहुत ही सख्त लहजा अब इख्तियार किया गया है। दरअसल पत्रकारों ने जो बिडेन से पूछा कि आप हमें यह बताइए कि ओपेक प्लस की कंट्रीज ने ये जो एक सिचुएशन बना दिया आपके साथ कि आपकी डिमांड को सिरे से नकार दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके ऊपर जो बिडेन ने कहा कि हमारे पास हमारी तरकश के अंदर बहुत से तीर हैं, एक तीर हमारा निशाने पर नहीं लगा है, तो आप ये मत समझिए कि ओपेक प्लस कंट्रीज को आज हम खुले में छोड़ देंगे। दोस्तों, ये शेख जो थे ना, डोनाल्ड ट्रंप इन्हें अपनी दाईं जेब में रखते थे, और जो बिडेन ने भी अब वही कह दिया है कि अमेरिका के पास बहुत से टूल हैं ओपेक प्लस की कंट्रीज को ये मनवाने के लिए कि ऑयल की सप्लाई को आप किस तरीके से मैनेज करोगे। दोस्तों, अमेरिका के पास उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ना, उसके अंदर तेल की कोई कमी नहीं है। एक तो तेल की कमी नहीं है, तो इस सिचुएशन में अपने देश की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशन में अपने वो जो उनके शेल से जो ऑयल निकलता है उसकी भी तेल की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और तीसरा वो ये भी कर सकते हैं कि ईरान के साथ पीस डील कर लें। दोस्तों, ये सारी चीजें एक साइड रख दो और ईरान का मामला आप एक साइड रख देते हो ना, तो ये शेखों की मंडी में आग लग जाएगी। ईरान के साथ पीस डील को लेकर बातचीतें तेज हो गई, और ये नवंबर का महीना है ना, यहां पर बातचीतें शुरू होने वाली हैं। इस सिचुएशन में ओपेक प्लस की कंट्रीज अगर मनमानी करती हैं तो अमेरिका भी ले देकर ईरान के साथ डील करके शेखों के ढीले पेचों को टाइट कर देगा। अब दोस्तों, देखना है जो बिडेन कौन से टूल की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत से ऑप्शन है आज शेखों की एक जो ढीली पड़ी हुई चूड़ियां हैं उनको टाइट करने के लिए। आपका क्या मानना है अमेरिका के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।